मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिप्रा मिश्रा तुम लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपने विषय को लेकर। बाकी विषयों से संबंधित तुम लोगों ने कुछ तो अभी तक किया है, देखा है, पढ़ा भी होगा। आज हम हिंदी की बात करेंगे और विशेष रूप से 10th क्लास के स्टूडेंट्स को। तुम लोग जानते हो कि अभी कोविड-19 से हम लोग जूझ रहे हैं और सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। तो ऐसे समय में हमारी पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसके लिए हमारे शिक्षण संस्थान के द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है और यह बहुत अच्छा अवसर है विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए, जो अपना विशेष रूप से अपनी रुचि के अनुसार, अपने समय के अनुसार अपनी पुस्तक को पढ़ सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, उसके उत्तर ढूंढ सकते हैं। 10th क्लास के लिए बहुत अधिक समय भी नहीं है। मैं दोनों वर्गों की बात कर रही हूँ और यह चूँकि हमारा पहला क्लास है, इस क्लास से पहले हमें कुछ तैयारियाँ, अगले क्लास में जाने से पहले हमें कुछ तैयारियाँ भी करनी है। इस समय में विद्यार्थी बहुत अच्छा समय अपने स्वाध्याय को दे सकता है, अध्ययन कर सकता है। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग पहली बार ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। जब से इंटरनेट शुरू हुआ है तब से हम लोग ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज करते हैं और उन कोर्सों के हम अपनी रुचि के अनुसार, अपने विषय के अनुसार हम अपना तरह तरह का उसमें उत्तर ढूंढ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग बहुत सारे ऐसे नई चीज़ें हैं जो हम लोग ऑनलाइन सीखते हैं। खाना बनाना, डांस करना, खेलना, पियानो बजाना, बहुत तरह की बातें। तो आज हम लोग एक दूसरे के सामने हैं अपनी हिंदी को लेकर। तो हिंदी के लिए सबसे पहले तो हमारे पास पाठ्य पुस्तकों का, पाठ्य सामग्रियों का होना आवश्यक है। तो ये 9th क्लास के लिए आप लोगों को मालूम है 9th क्लास को गोधूली ले लेनी है। जो नहीं लिया होगा निश्चित रूप से आजकल में ले लेगा। और इसके बाद 10th क्लास के लिए भी यह गोधूली है और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग यह पुस्तक ले चुके होंगे। इसके साथ साथ एक पूरक भी चलती है जो वर्णिका है और 9th के लिए भाग 1 है और 10th के लिए भाग 2 है। इन सारी पुस्तकों को आप अपने पास रखिए, किताब, कॉपी, कलम सब कुछ लेकर रहिए। व्याकरण भी हमें धीरे धीरे पढ़ना है। इन सब के बीच में हम कल से, अगले क्लास से, अगले जो कक्षा हमारी होगी उसमें हम लोग विषय पर जाएंगे, पाठ पर जाएंगे। इस पाठ को पढ़ने से पूर्व कुछ बातों, कुछ बिंदुओं पर हमें देख लेना होगा। विद्यालय रहता था तो उसमें हम लोग रीडिंग डालते थे। उससे हमारा वह एक रीडिंग डालना एक टाइम पास नहीं है, हमारी उच्चारण शैली का पता चलता है। हम सही सही उच्चारण करना सीखते हैं। जब तक हम सही उच्चारण नहीं करेंगे तब तक हम सही बोलेंगे नहीं, जब तक हम सही सुनेंगे नहीं तब तक हम सही लिखेंगे नहीं। ये सारी आपस में उनका संबंध है जो हम एक अच्छी हिंदी को, एक अच्छा अंक लाने के लिए हम उसके लिए प्रयत्नशील रहेंगे। तुम लोगों को मालूम है 9th और 10th में कि किस तरह 50 नंबर का हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न वे हमारे पुस्तकों में नहीं दिए रहते हैं। वे सारे प्रश्न हम रीडिंग से ढूंढते हैं। एक एक पंक्तियों को बहुत बारीकी से पढ़ना होगा और उनसे प्रश्न तैयार करना होगा। बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में रहते हैं, बहुत सारे प्रश्नों को हमें निकालना होता है। और इस तरह घर में हो फिर भी एक एक पंक्ति को बड़ी सावधानी से पढ़ो। उस पढ़ने के क्रम में ऐसा होता है कि कई ऐसे कठिन शब्द आते हैं जिनका अर्थ हमें पता नहीं होता है। उन शब्दों को पेंसिल से उसके नीचे रेखांकित करो, उन वाक्यों को भी रेखांकित करो जिसका अर्थ तुम्हें नहीं पता है या उससे अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो यह दोनों ही कक्षाओं के लिए, 9th के लिए भी और 10th के लिए भी, दोनों के लिए ही
यह सारी बातें हैं। और अगले जो हम लोग एक दूसरे के सामने आएंगे तो अपने अपने पाठ्य पुस्तक के साथ आएंगे और पाठ की पढ़ाई हम शुरू करेंगे। प्रत्येक पाठ के पीछे भाषा की बात दी गई है, शब्द निधि दी गई है। इन सारी चीज़ों को जान लेना बहुत आवश्यक है। ये हमारे अभ्यास के लिए भी है। इसमें बहुत सारे व्याकरण संबंधी प्रश्न हैं जो तुम्हें मालूम होंगे, कुछ नहीं मालूम होंगे, उस पर हम लोग अगली कक्षा में विचार करेंगे। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हिंदी में हमें सीखनी है। हिंदी आसान विषय नहीं है। उस विषय में अच्छा से अच्छा अंक लाने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी होती है। उसकी अशुद्धियों पर अंक कटते हैं, उसके भाषा शैली पर अंक कटते हैं, एक बिंदु पर भी अंक कट जाएगा। तो इस तरह मूल्यांकन की जो पद्धति है वह हिंदी में अच्छा से अच्छा अंक लाने के लिए बहुत कुछ हमें देखना होगा, विचार करना होगा। और यह हमारे लिए बड़ा सुनहरा अवसर है कि हम लोग एक दूसरे के सामने व्यक्तिगत रूप से किसी शिक्षक के सामने हम उपस्थित होंगे और अपने प्रश्नों का उत्तर भी ढूंढ सकेंगे। तुम लोग जानते हो कि कक्षा में कई विद्यार्थी होते हैं और प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचना शिक्षक के लिए संभव नहीं हो पाता है। तो यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अवसर है कि तुम अपने प्रश्नों को लेकर पाठ्य पुस्तकों से संबंधित जो प्रश्न हैं, जो अर्थ है, जो वाक्य समझ में नहीं आया है या व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, उसका उत्तर तुम अपने विषय शिक्षक से ढूंढ सकते हो। तो यह बहुत अच्छी पहल है। इस पर हम सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है। इस कोविड-19 को जो करना है करेगा, लेकिन हम अपनी अध्ययन के साथ कोई लापरवाही नहीं करेंगे। इस विशेष परिचयात्मक क्लास के लिए आज हमारी कक्षा पहली कक्षा थी जब हम लोग नए सत्र में एक दूसरे के सामने आए हैं। तो इस कक्षा के लिए हम विदा लेते हैं एक दूसरे से। अगली कक्षा में तुम लोग अपने अपने पाठ्य पुस्तक के साथ ही बैठोगे, जिससे कि हम लोग बहुत सारी बिंदुओं पर या काव्य खंड में बहुत सारे जो पाठ हैं उसकी कविताओं को समझाया जा सके। और उसके जब तुम्हारे सामने पुस्तक होगी तो समझने में भी आसानी होगी और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरह से देख सकेंगे, पूछ सकेंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर सकेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बच्चों, अगली कक्षा के लिए इंतज़ार करो। फिर अगली कक्षा में हम लोग पुस्तकों के साथ और विषय वस्तु के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।